बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते अक्सर जो सियासत के ऊपर रिसर्च लिखी जाती है उसको पढ़ता रहता हूँ। और कुछ अरसा पहले एक रिसर्च थी जिसमें ये कहा जाता था और एक थीसिस डेवलप किया गया कि अगर सेंट्रल पंजाब से कोई पार्टी लीड लेती है तो वो ही नेशनल सतह पे हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान का जो पार्लिमानी सिस्टम है ये इस तरह का बना हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में इतनी ज्यादा नशिस्तें हो जाती हैं कि अगर कोई पार्टी यहां से कामयाब हो जाए, मेजोरिटी ले जाए, तो वो कौमी जो हुकूमत है वो बनाने में कामयाब हो जाती है। और यही हमने देखा 2018 2013 के अंदर। लेकिन 2018 के इलेक्शन ने इस मफरूजे को गलत साबित किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब से कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो नेशनल सतह पे हुकूमत बनाने में, फेडरल हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। अब ये मफरूजा कैसे रद्द हुआ, उसकी रीजन ये थी कि पीटीआई ने वस्ती पंजाब से बहुत ज्यादा सीटें हासिल कर ली और उसके अलावा उन्होंने कराची सिटी और केपीके में ऑलमोस्ट काफी 80-90% सीटें सिक्योर की। तो ये जो मफरूजा था सेंट्रल पंजाब वाला वो गलत साबित हो गया। अब 2018 के इलेक्शन में देखा जाए तो सेंट्रल पंजाब यहां से पीटीआई ने तकरीबन 25 सीटें हासिल की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 50 सीटें हासिल की, मतलब 2 गुना सीटें ज्यादा थी उनकी। उसके बावजूद वो हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। सेंट्रल पंजाब की बहुत ज्यादा अहमियत है पाकिस्तान की सियासत में और यहाँ पे टोटल 6 डिवीजन हैं और यहाँ 70 से 80 नेशनल असेंबली की सीट्स होती हैं, जो कि बाकी सूबों से केपीकी की टोटल सीटों से ज्यादा है, सिंध की तमाम जो कौमी असेंबली की रशीद उनसे ज्यादा है और बलूचिस्तान की सीटें तो बहुत कम है। तो सेंट्रल पंजाब की इस हवाले से बहुत अहमियत है और यहीं पे ही ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अपना जोर दिखा रही होती हैं और नून लीग उनमें सरे-फहरिस्त है। नून लीग की सियासत का सारा फोकस सेंट्रल पंजाब के ऊपर होता है क्योंकि उनको ये लगता है और ये इसी मफरूजे पे काम करते हैं कि अगर सेंट्रल पंजाब हम जीत गए तो हमें बाकी कहीं से और सीट लेने की जरूरत नहीं होती। अब सेंट्रल पंजाब में जो 6 डिवीजन है वो कौन कौन सी हैं, ये अगर स्टार्ट किया जाए ऊपर से तो ये स्टार्ट होता है गुजरांवाला डिवीजन से, देन गुजरात डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन और साहिवाल डिवीजन। तो टोटल 6 जो है यहाँ डिवीजन है। अब हम वन एक डिवीजन करके इसको डिस्कस करेंगे और फिर ये एनालिसिस बिल्ड करेंगे कि 2024 में यहाँ पे कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है और कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो लाहौर के अंदर कौमी असेंबली की टोटल 24 नशिस्तें हैं, जिसमें लाहौर के अंदर 14, कसूर के अंदर 3, ननकाना साहब के अंदर 2 और शेखुपुरा के अंदर 4 हैं। अब यहाँ पे अगर इस वक्त पार्टी पोजीशन देखी जाए तो पिछले इलेक्शन में 18 में पीटीआई ने तकरीबन 24 में से सिर्फ 7 या 6 या 7 सीटें जो है वो सिक्योर की थी। लेकिन अब 2024 में यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है, बल्कि 50-50 की सिचुएशन है। लाहौर की 14 में से पीटीआई बड़े आसानी से 7-8 सीटों में कंफर्टेबल है। नून लीग अपनी जो अबाई उनकी सीटें हैं, चौधरी शहबाज शरीफ की मरियम की सीट, क्योंकि मरियम के मुकाबले में पीटीआई कैंडिडेट इतना स्ट्रांग नहीं है, और खोखरों की जो सीट है ये निकालने में कामयाब होंगे। बाकी सीटों में पीटीआई बहुत कंफर्टेबल है। कसूर में नून लीग को एज हासिल होगा, ननकाना साहब में 1-1 हो सकता है, शेखपुरा में भी पहले 2-2 था, अभी मेरे ख्याल से 2-2 तक जाएगा। तो तकरीबन 50-50 पे ये सीटें जाएंगी। तो ये है बात बेसिकली लाहौर डिवीजन की। अब बढ़ते हैं सरगोदा डिवीजन में। सरगोदा डिवीजन में जो है इस पे एक स्पेशल मेरी वीडियो मौजूद है। वैसे 7 सीटें और सरगोदा में नून लीग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुशाब डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे भी 3-4 के मार्जिन से इनका जो है फर्क जाएगा। 3 पे पीटीआई जीत सकती है और 4 पे नून लीग जीत सकती है। गुजरात डिवीजन में डेफिनेटली चौधरी बरादरान का पीटीआई में आने के बाद, और वैसे भी पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है, हाफजाबाद की सीट उन्होंने पहले जीती हुई थी, मंडी बावलदीन में एक सीट उन्होंने पहले जीती हुई थी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी वाली सीट मौजूद थी। लेकिन अब वहां पे टोटल 8 सीटें, यहाँ पे पीटीआई कंफर्टेबल है, 5 से 6 सीटें जीतने में वो कामयाब हो जाएगी। और साहिवाल डिवीजन नून लीग का फेवरेट गढ़ है और यहाँ से पिछले इलेक्शन में 9 में से 8 सीटें वो जीते थे। अब इस साल वो 6 तक आ जाएंगे, पीटीआई 1 से बढ़ के 3 तक चली जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं फैसलाबाद डिवीजन की। फैसलाबाद डिवीजन 2018 में पीटीआई को सपोर्ट किया इसने और यहाँ से पीटीआई ने 18 में से 11 सीटें हासिल की थी फैसलाबाद में। फैसलाबाद सिटी से उनकी 4 सीटें थी।
फैसलाबाद डिवीजन में चिड़ियोट है, फैसलाबाद है, टोबाटेक सिंह है और जंग है। जंग की तीनों सीटें पीटीआई जीती थी और फैसलाबाद से 4 सीटें जीती थी, टोबाटेक से 1 सीट उन्होंने जीती थी और चिड़ियोट से 1 सीट जीती थी। तो अब 2024 में भी हालात ऐसे ही हैं। फैसलाबाद में थोड़ा सा नून लीग का हासिल हो गया होगा, एक आधी सीट उनकी बढ़ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो जंग है वहां पीटीआई स्ट्रांग है, टोबाटेक सिंह में पीटीआई स्ट्रांग है, चिड़ियोट में भी स्ट्रांग है। तो यहाँ 18 में से मैं इस वक्त 10 पीटीआई के समझ रहा हूँ कि पीटीआई जीत जाएगी और 8 पे नून लीग जो है वो जीत जाएगी। और लास्ट गुजरांवाला डिवीजन 2018 में यहाँ नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था और जो यहाँ पे 12 सीट्स थी वो सारी की सारी, क्योंकि यहाँ पे नारोवाल आता है, सियालकोट आता है और गुजरांवाला आता है। लेकिन 2018 के बाद हालात चेंज हुए क्योंकि एक बाय इलेक्शन हुआ था, वहां पे पीटीआई कामयाब हो गई थी और फिर यहाँ से जो अलीपुर की सीट है वो भी सेपरेट हो गई, अलीपुर सॉरी वजीराबाद की सीट भी यहाँ से सेपरेट होगी और वजीराबाद एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो अब 12 में से यहाँ पे सियालकोट में 5 है और वहां से पीटीआई मेरे ख्याल से 3 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। 2 सीटों पे नून लीग आगे है और नारोवाल की दोनों ही नून लीग की कंफर्टेबल है। अगर कोई वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो जो दूसरी सीट है एस इकबाल की जो 7 वाली सीट है वहां से शायद नून लीग हार जाए, लेकिन ओवरऑल नून लीग यहाँ कंफर्टेबल। गुजरांवाला के अंदर टोटल 5 सीटें और यहाँ पे नून लीग कंफर्टेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इलाका नौशहरा विरका की तरफ है वहां से जो सीट है वो पीटीआई जीत सकती है और शहर के अंदर भी एक आधी सीट निकाल सकती है। ये गुजरांवाला की 5 में से 2 सीटें शायद पीटीआई ले जाए अगर वोटर टर्नआउट डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो पूरे पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर जहां पहले नून लीग ने 50 सीटें हासिल की थी और पीटीआई ने 25 सीटें हासिल की थी, अभी का एनालिसिस और जितने भी सर्वे देखे गए हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखा जाए तो पीटीआई अपना नंबर बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये 35 से 40 हो सकती हैं और नून लीग भी 50 से नीचे आ सकती है और 35 से 40 के दरमियान फॉल कर सकती है। अगर ये सिचुएशन रहती है तो मेरे ख्याल से पीटीआई बहुत बेहतर पोजीशन में होगी पिछली असेंबली की निस्बत। रीजन ये है क्योंकि सेंट्रल पंजाब से अगर वो मार्जिन बढ़ा रहे हैं और तो बाकी मुल्क में तो वैसे ही उनका मार्जिन ज्यादा था लास्ट इलेक्शन में। तो ये है मेरा तज्जिया सेंट्रल पंजाब पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।